मित्रों, सर्वानंद सिंह पथिक का नमस्कार। आज फिर मैं आप लोगों के साथ उपस्थित हुआ हूं और आज का विषय बहुत हल्का फुल्का रखूंगा। हास्य और व्यंग के ऊपर मैं बात करूंगा और दो कविताएं हास्य और व्यंग के ऊपर आप लोगों को सुनाऊंगा। आप लोगों का मूड तरोताज़ा हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। कविता पे आने के पहले आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और यह भी अनुरोध करूंगा कि अगर आप किसी विषय पे मुझसे चाहते हैं कि कविता सुने या कोई विषय आपको पसंद है, उस पर आप कमेंट बॉक्स में डालिए। मैं उस विषय के ऊपर आपके मतानुसार आप जो बोलिएगा उस पर कविता लेकर आऊँगा। चलिए आते हैं कविता के ऊपर। ये कविता आप लोग देखते होंगे कि बच्चे पढ़ते हैं कॉलेज के स्कूल में पढ़ते हुए एक बच्चे की कविता है और कविता का शीर्षक है काली जबान। काली जबान जनरली बोला जाता है कि किसी ने कुछ कहा किसी को और वो हो जाता है तो आदमी बोलता है कि काली जबान वाला है। वैसा ही एक लड़का था, उसी की कहानी मैं कविता में लेके आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। काली जबान, ध्यान दीजिएगा। एक लड़के से छात्र ही नहीं शिक्षक भी हड़के थे। एक लड़के से छात्र ही नहीं शिक्षक भी हड़के थे। हड़के थे मतलब डरे डरे रहते थे कि अरे किसी को क्या बोल देगा। एक लड़के से छात्र ही नहीं शिक्षक भी हड़के थे। काली जबान वाला लड़का शैतान था, जिसे बुरा बोल दिया होना आसान था। काली जबान वाला लड़का शैतान था, जिसे बुरा बोल दिया होना आसान था। एक बार शिक्षक ने काफ़ी समझाया। जब ये बात से शिक्षक के ऊपर काफ़ी शिकायत गई तो उसने उसको बुलाया, उसको समझाया। एक बार शिक्षक ने काफ़ी समझाया, सबके लिए भला बोलो उसको बताया। सबके लिए भला बोलो उसको बताया, मगर उस लड़के ने बात नहीं मानी। भली बात करने में की आनाकानी। मगर उस लड़के ने बात नहीं मानी, भली बात करने में की आनाकानी। शिक्षक रोबीला था, गुस्से वाला मास्टर था वो। शिक्षक रोबीला था, उसे तैस आया, जोर जोर उसने दो मुक्का जमाया। शिक्षक रोबीला था, उसे तैस आया, जोर जोर उसने दो मुक्का जमाया। लड़के के मुंह से ये आवाज़ आई। जब लड़के को चोट लगी तो उसके मुंह से ये आवाज़ आई, हाथ तेरा टूट जाए मास्टर कसाई। लड़के के मुंह से ये आवाज़ आई, हाथ तेरा टूट जाए मास्टर कसाई। घर जाते मास्टर का भी भाग्य फूटा। घर जाते मास्टर का भी भाग्य फूटा और साइकिल से गिर गया, हाथ पांव टूटा। घर जाते मास्टर का भी भाग्य फूटा, साइकिल से गिर गया, हाथ पांव टूटा। तो जब ये बात प्रिंसिपल तक गई तो प्रिंसिपल ने क्या किया, प्रिंसिपल ने लड़के के बाप को बुलाया। प्रिंसिपल ने लड़के के बाप को बुलाया और उसका आतंकवाद विधिवत सुनाया। प्रिंसिपल ने लड़के के बाप को बुलाया, उसका आतंकवाद विधिवत सुनाया। हाथ जोड़ बोला श्रीमान, हाथ जोड़ बोला ये वादा दे जाइए, श्रीमान इस आफत को घर पर पढ़ाइए। हाथ जोड़ बोला ये वादा दे जाइए, श्रीमान इस बालक को घर पर पढ़ाइए। पिता उसको लेके घर चले गए। पिता उसको लेके घर चले गए और उसको समझाने की कोशिश की। उस कोशिश में क्या होता है देखिए। पिता ने प्यार से पुचकार कर समझाया। पिता ने प्यार से पुचकार कर समझाया, पर कोई असर नहीं बेटे पर पाया। पिता ने प्यार से पुचकार कर समझाया, पर कोई असर नहीं बेटे पर पाया। गुस्से में बाप ने बस डंडा उठाया। गुस्से में बाप ने बस डंडा उठाया और ताबड़तोड़ उस पर बरसाया। गुस्से में बाप ने जब डंडा उठाया, ताबड़तोड़ उस पर बरसाया। दर्द से करा उठा उसे क्रोध आया। जब मार पड़ी तो बेटा को बहुत दर्द हुआ, तो दर्द से करा उठा उसे क्रोध आया और मेरा बाप मर जाए लड़का चिल्लाया। दर्द से करा उठा उसे क्रोध आया, मेरा बाप मर जाए लड़का चिल्लाया। लड़के की बात सुन पिताजी डर गए। लड़के की बात सुन पिताजी डर गए और बेचारे बगल वाले शर्मा जी मर गए। और बेचारे बगल वाले शर्मा जी मर गए।
उम्मीद है कि आप लोगों को ये हास्य अच्छा लगा होगा। अब एक व्यंग आप लोगों को मैं सुनाता हूँ। उस व्यंग का शीर्षक है नेता की चिंता। नेता को चिंता थी कि बेटा क्या क्या बनेगा। नेता को चिंता थी कि बेटा क्या बनेगा। एक नेता परेशान था कि बेटा क्या बनेगा। एक नेता परेशान था कि बेटा क्या बनेगा। नेताओं को चिंता होती है ना कि भाई हमारे में ये गुण है, मेरा बेटे में वो मेरा सारा गुण आया है कि नहीं आया है। उसको देखने के लिए वो परेशान रहता था कि कैसे 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 हम इस चीज़ को देखें, कैसे परखें कि अब मेरा बेटा जो मैं चाहता हूँ वो बन पा रहा है कि नहीं। उसके लिए उसने क्या किया सुनिएगा। एक नेता परेशान था कि बेटा क्या बनेगा। उसने एक तिकड़म भिड़ाई। क्या किया उसने? एक तिकड़म भिड़ाई, गीता का गुटखा, सुंदरी का फोटो, रुपये का बंडल, सुरा की बोतल। क्या क्या किया फिर से ध्यान दीजिएगा। उसने एक तिकड़म भिड़ाई, गीता का गुटखा, सुंदरी का फोटो, रुपये का बंडल, सुरा की बोतल के एक कक्ष में बखूबी सजाई। एक कमरे में जाके सजा दिया। बेटे को बुलाया, कान में फुसफुसाया, कुछ बोला कि तुमको क्या करना है। बेटे को बुलाया, कान में फुसफुसाया। बेटा अपने बाप की बेवजह शक पर हाँ हम ही को बेवकूफ़ समझते हैं, मन ही मन बेटा सोच रहा था। बेटे को बुलाया, कान में फुसफुसाया। बेटा अपने बाप की बेवजह शक पर ज्ञानियों सा चेहरा कर मंद मुस्काया। कमरे में प्रविष्ट कर, कमरे में घुसा तो क्या होता है देखिएगा। कमरे में प्रवेश कर चारों पर डाली नजर, बोतल की सील तोड़ हलक से लगाया। कमरे में प्रवेश कर चारों पर डाली नजर, बोतल की सील तोड़ हलक से लगाया। रुपये का बंडल ले, सुंदरी का फोटो चूम, गीता के गुटके को बगल में दबाया। नेता देख रहा था, खिड़की से देख रहा था। नेता हैरान था। क्या देखा उसने कि बोतल की सील तोड़ हलक से लगाया, रुपये का बंडल ले, सुंदरी का फोटो चूम, गीता के गुटके को बगल में दबाया। नेता हैरान था, खुद पर अभिमान था। बेटा तो नेता के गुणों की खान था। अचरज की बात नहीं और क्या वो बनेगा। नेता इंसान नहीं, नेता ही जनेगा। धन्यवाद मित्रों। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि आप लोगों को अगर किसी और विषय पे कविता चाहिए, सुनना चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डालिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।